जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो जब से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे तब से लग रहा था कि नहीं, पाकिस्तान का संबंध भारत के साथ थोड़ा बहुत सुधर सकता है, क्योंकि इमरान खान का टाइम बहुत हद तक खराब भी हो गया था। हालांकि इमरान खान और कुछ हद तक अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने रहते, भारत के साथ तो संबंध चलो खराब था, लेकिन वो पाकिस्तान का ही हालत और खराब करने वाले थे। लेकिन वो आगे आने वाले 6 महीने के बाद इलेक्शन में भी देखना होगा, अगर वो जीतते हैं तो भी पाकिस्तान के लिए बुरी हालत होगा, अगर वो हारते भी हैं तो भी पाकिस्तान के लिए बुरा हालत होने वाला है। लेकिन मैं आज पाकिस्तान को रिलेटेड 3 न्यूज आप सबके सामने डिस्कस करूंगा। पहला, आप सबको पता होगा यह अनाउंसमेंट हो गया है, 2023 का जो G20 समिट होगा वो जम्मू कश्मीर में होगा। इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर डर एक तरीके से आप कह सकते हो बैठ गया है, और वो जो उनके फ्रेंडली कंट्री है टर्की, सऊदी अरबिया, उनको मना कर रहे हैं कि नहीं, आप G20 समिट को बायकॉट करो। उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में जानेंगे कि पाकिस्तान का आरोप है कि ब्रिक्स का जो समिट अब हो रहा है या फिर आगे होने वाला है, उसमें जो कंट्री को बुलाया गया था एज ए गेस्ट, भारत ने पाकिस्तान के नाम को ब्लॉक कर दिया है। तीसरा है कि पाकिस्तान का कुछ ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसको लेकर भी पाकिस्तान ने बहुत सारा शिकायत किया है। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप न्यूज का हेडलाइन देख सकते हो, JK होस्ट G20 मीटिंग इन 2023। पाकिस्तान के लिए ये मीटिंग होना बहुत बड़ा झटका की बात है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कोई फॉरेन ऑफिशियल जम्मू कश्मीर विजिट पे आएंगे। 2 साल पहले आपको पता होगा जो OIC के जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे कुछ, वो आए थे, और उसको लेकर भी पाकिस्तान ने बहुत सारा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी। अब G20 जो कंट्री है वो अगर विजिट पे आएंगे, वो पाकिस्तान के लिए झटका होगा। G20 कंट्री में कौन कौन देश है मैं आपको बता देता हूँ, और G20 समिट जम्मू कश्मीर में होना क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए वो भी आप जान लो। G20 में 19 वर्ल्ड के लीडिंग कंट्री है, और जो 20वां मेंबर है वो खुद यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में आप सबको जानते हो, यूरोप में बहुत बड़े बड़े देश है। हालांकि ये 19 मेंबर में भी यूरोप के बहुत सारे कंट्री के नाम है। अगर आप देखोगे जो G20 के कौन कौन कंट्री है, एक है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। उसके बाद यूरोपियन यूनियन। अगर G20 कंट्री को आप मिला दो, दुनिया का 20% GDP G20 कंट्री के पास है। 75% जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो G20 देश आपस में करते हैं, और दुनिया का 60% पॉपुलेशन भी G20 कंट्री के पास है। और पाकिस्तान ने जो विरोध किया है 20 कंट्री में से शायद कोई उसके साथ में खड़े होंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे सिर्फ, हालांकि पाकिस्तान ने 3 कंट्री को स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि आप जम्मू कश्मीर में जो G20 समिट होगा उसको बायकॉट करो। उसमें सऊदी अरेबिया है, टर्की है और चाइना है। सऊदी अरेबिया तो नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी अरब खुद UAE वगैरह खुद इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या फिर करने की बातचीत चल रहा है जम्मू कश्मीर में। टर्की और चाइना हो सकता है पाकिस्तान का साथ दे दे, लेकिन अगर जैसे इंपोर्टेंट मीटिंग को बायकॉट करेंगे उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। टर्की का तो देखा जाए तो सीधा सीधा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी चाहता है। तो अब कश्मीर मुद्दे पर एक तरीके से पाकिस्तान को फुली सपोर्ट कर रहा है। चीन के लिए एक तरीके से ये है, पाकिस्तान उन्हें ये कहकर उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। जम्मू कश्मीर में अगर मीटिंग होगा, पाकिस्तान के POK के हिसाब से झटका तो है ही है, साथ में लद्दाख वाले इशू को लेकर भी ये चीन के लिए झटका होगा। क्योंकि आप सबको पता होगा जब आर्टिकल 370 हटा था, चीन ने भी उसको लेकर रिएक्ट किया था, और चीन का मानना है कि बात लद्दाख में जो कुछ हो रहा है वो आर्टिकल 370 भी उसके साथ कनेक्टेड है। तो चीन को थोड़ा बहुत पाकिस्तान इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन देखना होगा तब उसी टाइम में डिप्लोमेसी भारत का कैसा रहता है, और चीन भारत के सामने क्या क्या पॉइंट रखता है, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। जैसे अगर आप देखोगे, ये आप देख सकते हो जो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट है वो आए थे 2019 में, जो श्रीनगर है या फिर जो घाटी है उस एरिया में। अब देखना होगा जो G20 अगर 2023 में सक्सेसफुली हो जाता है, पाकिस्तान के लिए ये कहना मुश्किल हो जाए कि ये जो एरिया है ये विवादित है। रूल वाइज ये टोटल हमारा एरिया है, लेकिन अब तक हमारे अगर पिछले 6-7 साल अगर आप निकाल दो और वाजपेयी जी का टाइम निकाल दो, जो भी गवर्नमेंट रहे हैं वो कभी एग्रेसिवली ये 2 इलाके को अपने साथ मिलाने को लेकर कोशिश भी नहीं किए, मिलिट्री वाइज और डिप्लोमेटिक वाइज भी कोशिश नहीं की। अब इस एरिया में मीटिंग होना
ये एक तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि पाकिस्तान के लिए नहीं, ये तो कोई डिस्प्यूट है नहीं। पाकिस्तान वो मुद्दे को ना यूरोप में उठा पाएगा, ना अमेरिका में उठा पाएगा, ना दुनिया में कोई और देश के सामने उठा पाएगा। और सारा फोकस ये पहले पॉइंट पर होगा कि पाकिस्तान ये वाले एरिया को कब खाली करेगा। इसीलिए पाकिस्तान के लिए ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। वो ना G20 में मेंबर है, मेंबर भी वो नहीं बन सकता उसके इकोनॉमी जिस हालात में। हालांकि पॉपुलेशन वाइज अगर कोई कोटा होता तो शायद वो बन जाता, इकोनॉमी वाइज तो पाकिस्तान कभी भी G20 का मेंबर नहीं बन पाएगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके 2-3 कंट्री अगर उसके साथ आ जाए, ये मीटिंग अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो उसको सक्सेसफुली, मतलब एक तरीके से कैसे डिप्लोमेटिकली वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपके मन में सवाल होगा, अगर मान लेते हैं G20 में कोई भी कंट्री बॉयकॉट करने के लिए राजी नहीं होते हैं तो पाकिस्तान का क्या प्लान होगा। मुझे लग रहा है पाकिस्तान चाहेगा कि मीटिंग से पहले या मीटिंग के टाइम में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस करे, कोई आतंकवादी हमला करे, ताकि एक तरीके से भारत की छवि खराब हो। ये मेरे लिए भारत के हिसाब से ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। भारत कैसे भी सिक्योरिटी वाइज वो मीटिंग को एक तरीके से कोई खतरा ना आए। बाकी डिप्लोमेटिकली मुझे नहीं लग रहा है कि G20 मीटिंग जम्मू कश्मीर में होने पर कोई बड़ा खतरा होगा, क्योंकि भारत अगर ये अनाउंसमेंट कर रहा है तो भारत पहले बहुत ज़्यादा तैयारी भी कर रहा होगा। अब आते हैं दूसरे न्यूज पर, ब्रिक्स के ऊपर। आप सबको पता होगा ब्रिक्स और क्वाड, ये दोनों की चर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो क्वाड में भी है और ब्रिक्स में भी है। और दोनों एक तरीके से दोनों साइड जो दोनों पावरफुल कंट्री है, रसिया और अमेरिका, दोनों का ग्रुप है। तो पाकिस्तान का आरोप ये है कि इसी साल जो गेस्ट कंट्री आने वाले थे उनमें पाकिस्तान का नाम था, लेकिन भारत ने ब्लॉक कर दिया। और इसी साल जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो मेंबर कंट्री थे उनके लिस्ट में और भी बहुत सारे देश थे, जैसे थाईलैंड, टर्कमेनिस्तान और 3-4 देश थे, उसमें पाकिस्तान का नाम था, लेकिन भारत ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान को ब्रिक्स के लाने का कोई मतलब एक तरीके से कह सकते हो मतलब फायदा नहीं है। चीन जानबूझकर पाकिस्तान को खींचना चाह रहा था, लेकिन भारत ने मना कर दिया। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान आने से कोई बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होगा। सिर्फ आतंकवाद के मामले को अगर आप देखोगे, शंघाई कॉर्पोरेशन में भी चीन की जीत के कारण भारत शंघाई कॉर्पोरेशन में मेंबर नहीं बन पा रहा है। शंघाई कॉर्पोरेशन में आप सब जानते हो रसिया चीन के साथ जो स्थान कंट्री है ऊपर, वो मेंबर है, लेकिन चीन जीत कर रहा है। अगर रसिया भारत को लाना चाहता है तो चीन पाकिस्तान को लाएगा, इसलिए ये दोनों कंट्री मेंबर नहीं बन पा रहे। पाकिस्तान का अगर आप देखोगे, अब प्रेजेंट टाइम में इस रीजन में कोई हैसियत ही है नहीं इकोनॉमिकली वाइज। अगर आतंकवाद के फैलाने के मामले में देखोगे, हाँ उनका नंबर पहले आ जाएगा। अब आते हैं आखिर पॉइंट पर, ट्विटर के ऊपर। आप सबको पता होगा आज न्यूज है कि 4 पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल भारत में बैन हुआ है। इसमें पाकिस्तान की एम्बासी जो यूनाइटेड नेशन में है, टर्की का, ईरान का और इजिप्ट का, ये चारों ट्विटर हैंडल बैन हुआ है। इसके साथ और भी बहुत सारे पाकिस्तान की जो यूट्यूब चैनल है जो भारत के खिलाफ जानबूझकर झूठा न्यूज को फैला रहे थे, वो बैन किया है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान फाउंडेड और भी बहुत सारे वेस्टर्न एक तरीके से आप कह सकते हो गद्दार है, या फिर मैं तो उनको और कुछ लैंग्वेज बोलना चाहता था, लेकिन सेंसर कर रहा हूँ खुद अपने मतलब वॉइस को, या फिर वो बैड लैंग्वेज में बोलना नहीं चाहता हूँ। उन जैसे लोगों की अकाउंट बिल्कुल बैन करना चाहिए। ना सिर्फ उनके रीच को आप या फिर उनके अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित करें, बल्कि पूरी वर्ल्ड में उनके अकाउंट बैन होना चाहिए। इसके साथ भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेन में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जैसे अशोक स्वाई हो गया, और भी बहुत सारे नाम आपको पता होगा। उनके अकाउंट को भी परमानेंट डिलीट करना चाहिए। अगर आप उनको अकाउंट को डिलीट वगैरह नहीं करोगे तो ये लोगों का हिम्मत और बढ़ेगा, और वो भारत की छवि को तो खराब करेंगे ही करेंगे, साथ में भारत का रिलेशन जो दूसरे देशों के साथ है उसको भी खराब करेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब आप समझ गए होंगे जम्मू कश्मीर में G20 समिट से पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लग रहा है और पाकिस्तान क्यों कैसे भी हालत से उसे रोकना चाहता है। दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।